जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय है, क्या आपको कभी भी ऐसा महसूस आपके जीवन में कुछ विशेष हो रहा है? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है? तो आज मैं आपको बताऊंगी उन आदित्य संकेतों के बारे में जिनसे आप पहचानियों ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। इन संकेत को जानकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी आसपास की दुनिया को भी समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और उन संकेतों के बारे में जान लेते हैं। जो संकेत आपको तब मिलते हैं जब दैवीय शक्तियाँ आपके ऊपर प्रसन्न रहती हैं, आप पे कृपा दृष्टि डालती हैं, आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुनती हैं। तो देखिए, पहला संकेत होगा अच्छा चरित्र एवं अच्छा आचरण। दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसी की मदद करती हैं जो पवित्र आत्मा होता है, जिसका चरित्र एवं आचरण पवित्र एवं सात्विक होता है, जो दूसरों के दुख को समझता है, उनके दुखों में मदद करता है, जितना संभव हो पाए वह गरीबों, बूढ़े बुजुर्ग, पशु पक्षियों की मदद करता है और उनके प्रति दया भाव रखता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों से दूर रहता है और नियमित रूप से अपने इष्ट की आराधना करता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो दैवीय शक्तियाँ हैं वो हमेशा मदद करती हैं। दूसरा संकेत आपको मिलेगा ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। यदि आपकी मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 बजे के बीच अचानक से ही खुल जाती है तो आप यह समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है। यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं और इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ठीक है। तीसरा संकेत कुछ विशेष प्रकार के सपने आना। यदि आपको बार बार मंदिर या देव स्थल के आते रहते हैं, सपने में आप स्वयं को आसमान में उड़ते देखते हैं या फिर ऊंचे पहाड़, जंगल, नदी, झरने जो कि दैवीय शक्तियों के निवास स्थान होते हैं, वहां आप खुद को देखते हैं, तो यह भी एक बहुत अच्छा और दैवीय शक्तियों का संकेत माना जाता है। अगला जो संकेत होता है वो होता है कि अचानक से सुहानी हवा का झोंका महसूस होना। यदि आप मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं और अचानक से एक सुहानी हवा का झोंका है और आपको छू कर चला जाए, या फिर कोई तेज प्रकाश आपके सामने आ गया और आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ जो है वह आप पे प्रसन्न है और आपके आसपास ही मौजूद है। अगला संकेत जो होता है वो होता है कि आप आसपास बादल या ठंडी हवा का पुंज महसूस होना। यदि धरती पर रहते हुए आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके आसपास बादल या ठंडी हवा का पुंज है, तो आज समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियों ने आपको घेर रखा है। छठा जो संकेत होगा वह होगा कि अचानक से सुगंध का एहसास होना। यदि पूजा पाठ करते समय अचानक से आपको अपने आसपास की अलग सी सुगंध का एहसास हो, जैसे कि गुलाब के फूल की, इत्र की, मोगरे की, केवड़े की, अचानक से ही अगर आपको ऐसी स्मेल का अनुभव हो, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपकी मदद के लिए हमेशा आपके आसपास रहती हैं। सातवां संकेत है किसी की आवाज़ सुनाई देना। यदि आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है और आप उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि वहाँ कोई नहीं है, तो आप यह समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। आठवां जो संकेत मिलेगा वो आपको साधना के समय मिलेगा। साधना में तेज रोशनी का पुंज दिखाई देना। यदि साधना में बैठे हुए अचानक से आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे या कानों में मधुर संगीत सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों के सानिध्य में आप हैं और दैवीय शक्तियाँ जो हैं वो आपको हर वक्त महसूस करवाना चाहती हैं स्वयं को। अगला संकेत जो होगा वो होगा कि बेवजह आध्यात्मिक पुस्तकों और साधकों के प्रति आपको आकर्षण महसूस होगा। यदि बिना किसी कारण के आपको रुझान आध्यात्मिक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों, साधकों की ओर खिंचाव महसूस होता है, तो आप ये समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उनसे जुड़े, आप उनकी पूजा पाठ करें और ज़्यादा उनकी जो कृपा है वो आप पर पड़े।
10वां और आखिरी जो संकेत है वह है कि यदि आपको ऐसा अनुभव होता है कि किसी भी परिस्थिति में आपके मन में शांति और संतोष बना रहता है, मतलब घोर से घोर संकट की परिस्थिति हो, या फिर आपके सामने कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें अच्छे से अच्छा आदमी विचलित हो जाए या फिर हमेशा टेंशन में रहे, लेकिन उस स्थिति में भी आपके मन में शांति और संतोष बना रहता है और बाहरी परिस्थितियों से आपका मन विचलित नहीं होता, तो यह एक संकेत हो सकता है दैवी शक्तियों ने आपको चुना है किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए और उनकी जो कृपा है वो आप पर है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली, माँ भवानी आप सभी के घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।